नमस्कार दोस्तों, अपना 12वीं का जो चैप्टर चल रहा है चौथा संसद, और संसद में हमने संसद के गठन के बारे में बातचीत कर ली थी। अब मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी जो संसद है किन किन से मिलकर बनती है। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, इसमें राज्यसभा के बारे में, अर्थात राज्यसभा किस प्रकार से बनती है। तो राज्यसभा के गठन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन किया गया है। राज्यसभा संसद का उच्च एवं स्थायी सदन होता है, अर्थात इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। देखिए, भारतीय संविधान के धारा नंबर 80 में किसका गठन किया गया है, राज्यसभा का गठन किया गया है। और यह संसद का कैसा सदन है, उच्च और स्थायी। स्थायी क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कभी भी क्या नहीं होता, भंग नहीं होता और हमेशा चलता रहता है। अर्थात भंग से अर्थ है कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, और ये लगातार कार्य करता रहता है। अब बात करते हैं राज्यसभा के नंबर 1 सबसे पहले सदस्य संख्या की। तो बात करते हैं सदस्य संख्या की। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 निर्वाचित तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति इन सदस्यों का मनोनयन कला, साहित्य, विज्ञान तथा खेलों में उत्कृष्ट भूमिका निभाने के आधार पर करता है। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 निर्वाचित तथा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। निर्वाचित सदस्यों में 229 राज्यों से
तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। भारत में भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे यूपी से 31, राजस्थान से 10, दिल्ली से 2 तथा मेघालय से 1 राज्यसभा सदस्य आता है। देखो क्या है, समझिए कि राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। इनमें से निर्वाचित कितने हो सकते हैं? 238, अर्थात चुनकर आ सकते हैं। मनोनीत कितनों को करता है? 12 को। कितने को करता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत। अब इनको जो मनोनीत करता है तो उसके लिए एक आधार होता है, क्या? कि वो कला में परिपूर्ण हो, साहित्य में हो, विज्ञान में हो या खेलों में हो। ऐसे में कोई अच्छी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को ही राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा में मनोनीत करता है। लेकिन वर्तमान में जो राज्यसभा में सदस्य हैं वो कितने? 245, और इन 245 में निर्वाचित कितने? 233 और मनोनीत 12। अब जो ये 233 निर्वाचित होते हैं, इन 233 में से 229 तो कहाँ से आते हैं? राज्यों से, और 4 कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों में। केंद्र शासित प्रदेशों सिर्फ 2 से ही आते हैं, पुदुचेरी से और दिल्ली से। अब देखिए भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों का क्या किया गया है? आवंटन किया गया है। और इसका जो आवंटन होता है वो राज्य की किस पर आधारित होता है? जनसंख्या पर। जनसंख्या ज़्यादा, सीटें ज़्यादा, जनसंख्या कम, सीटें कम। जैसे क्षेत्रफल में राजस्थान उत्तर प्रदेश से बड़ा है, लेकिन जनसंख्या में कौन बड़ा है? उत्तर प्रदेश। इसी कारण उत्तर प्रदेश से कितने हैं? 31, और राजस्थान से कितने हैं? 10। अर्थात क्षेत्र से नहीं, जनसंख्या से। जनसंख्या ज़्यादा तो सीटें ज़्यादा, जनसंख्या कम तो सीटें कम। अब राजस्थान में जनसंख्या कम है तो सीटें कम हैं, और यूपी में सीटें ज़्यादा हैं, जनसंख्या ज़्यादा है तो सीटें भी ज़्यादा है। समझ में आया? ठीक है भाई, आगे चलते हैं अपन। दूसरा पॉइंट है अपना सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का
निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। देखिए भाई कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसमें जनता सीधे तौर पर भाग नहीं लेती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। और इनका चुनाव किस मत पद्धति से होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। दूसरी बात यह है कि इनके चुनाव में भाग कौन लेता है, वोट कौन डालता है? तो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कि राजस्थान में मैंने आपको बताया कि राजस्थान में राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कितने हैं? राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। कितनी सीटें हैं? 10। और राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? विधानसभा में कितने हैं? 200। तो इन 10 का चुनाव ये 200 करेंगे। समझे कि इन 10 जो राज्यसभा की सीटें हैं इनका चुनाव ये 200 सदस्य करते हैं। जैसे अभी अभी आपको याद हो तो पिछले महीने ही राजस्थान में 3 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, तो विधायकों की बाड़ाबंदी कर दी गई थी। जैसे अभी चल रही है बाड़ाबंदी, तो ऐसे ही बाड़ाबंदी कर ली गई थी जिससे कि क्रॉस वोटिंग ना हो, और अपने पक्ष के सांसदों को जिताने के लिए विधायकों को होटलों में बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि विधानसभा के सदस्य या विधायक ही इनको चुनते हैं, तो अपने सदस्यों को चुनाव जिताने के लिए ऐसा प्रबंध अनेक पार्टियां करती हैं। आगे चलते हैं। कार्यकाल। देखिए राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित होता है तथा यह कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित होता है तथा प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य हट जाते हैं तथा इतने ही नए सदस्य जुड़ जाते हैं। देखो भाई, अगर मैं कार्यकाल की बात करूं राज्यसभा की, तो इनका जो कार्यकाल है वो कैसा होता है? निश्चित होता है, फिक्स है। अर्थात ये कभी भी क्या नहीं होती है? भंग नहीं होती, और लगातार ये काम करती रहती है। अब जो चीज़ भंगी नहीं होगी तो क्या उसका कार्यकाल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है और लगातार ये काम करती रहती है। लेकिन यदि ऐसा हो तो फिर हम जो विधायक सांसद हैं उनको बदलें कैसे? तो सांसदों का जो कार्यकाल है वो फिक्स कर रखा है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना फिक्स है? 6 वर्ष। अर्थात वो 6 वर्ष बाद हट जाएंगे, 6 वर्ष ही काम करेंगे। अब उसे हटाने का एक प्रोसेस क्या बनाया है कि हर 2 वर्ष बाद कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य हट जाते हैं और इतने ही नए जुड़ जाते हैं। अब जैसे 245 है, अब 245 का 1/3 कितना हो गया? लगभग 82। तो 245 में से
2 वर्ष बाद 82 हट जाएंगे और 82 जुड़ जाएंगे, तो क्या सदस्यों की संख्या में कोई कमी आई? वही 245। फिर 2 साल बाद 82 हट जाएंगे, 82 लग जाएंगे। तो लगातार संख्या उतनी ही बनी रहती है, कोई कमी बढ़ती नहीं होती है और ये लगातार कार्य करती रहती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल। हमारा राज्यसभा गठन भी चल रहा है, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो उनकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।